नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? सभी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 2022 की सेना मस्त कैसी है? मस्त 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 मस्त। मस्त मस्त तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त मौजा ही मस्त मौजा, मस्त। मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रवि बहुत सर खुश आ हूँ मैंने। जाते थे तो मजा मजा आती है। मौजा ही मौजा। एंजॉय मेरा कराते ना। मेरा मौजा पड़ा हुआ है, 10 दिन से धोया नहीं है। अच्छा। इसीलिए इसीलिए तो मैंने बोला आप सूंघ लो तो एनर्जी आ जाएगी। नहीं खाती रहने। हम लोग अपने तो आप नहीं से सूंघ सकते सूंघूंगा। ना, आप ही को सूंघना पड़ेगा। हाँ, आपके ये पास सही रहती है। है तो आप ही सुनोगे। हमारे पास नहीं रहती है। आपके पास भी होगा, देखिए बेटे का या भाई साहब का। नहीं ना, नहीं, हम लोग हमारे नहीं मेरे लगे एकदम करेंगे। साफ रहता है, रोज धोते हैं। नहीं, मुझे रखना पड़ता है, मुझे पता है ना, मेरे पास कुछ लोग आते हैं 3 बजे और अच्छा। 7 बजे, उनके लिए रखना पड़ता है मुझे। 3 बजे वालों के लिए रखना पड़ता है। ओके। Alright, स्वागत है आप सभी लोगों का 3 बजे वाले सेशन में, हाथ से जिसका नाम खाते है वार्तालाप का। हाथ ये ना, तो पता उंगली आ जाएगी जो से दर्द। ऑलराइट देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी लोगों का वार्तालाप में। वार्तालाप एक ऐसा सेशन, एक ऐसा इवेंट जहां पे हम जुड़ते हैं, करते हैं बातचीत, करते हैं वार्तालाप, जुड़ते हैं यादों से, कुरेदते हैं यादों को, सीखते हैं नई नई बातों से, सीखते हैं एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, और एक दूसरे को कभी भी अकेला छोड़ते नहीं है, अकेलापन महसूस होने नहीं देते। इसीलिए हम लेके आते हैं 3 बजे हर दूसरे दिन आपके लिए वार्तालाप। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, वार्तालाप में बजाइए तालियां, ताली बजाइए जोर से, बजाइए तालियां। ये खाना नहीं देते हो मुझे, मेरा खाना तालियां ही होती है। ऑलराइट, तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं आज? आज बनाई जाए चटपटी चटपटी कचौड़ी, या बात करी जाए किसी सीरियस मैटर पे? बताइए, चटपटी कचौड़ी कौन कौन चखना चाहते हैं? जरा थम्स अप का बटन दबाइए, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज। 15 लोग हैं, 15 लोगों में से देखते हैं कौन कौन चटपटी कचौड़ी चखेगा आज। हैंड रेज कीजिए, कमान। दो लोगों चखनी है चटपटी कचौड़ी। बारिश बारिश हो रही है ना, तो बढ़िया पकोड़े बनाएंगे मंगोड़ी मूंग दाल की। पकोड़े बनाने वाले भी आ चुके हैं, टेंशन हाँ। मत लीजिए। ऑलराइट, और कौन, कितने लोग चाहते हैं सीरियस मैटर पे बात करना? जरा वो थम्स अप की हैंड रेज कीजिए अब। अरे सीरियस तो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा, हंसो हंसाओ। चलिए, तो आज का टॉपिक है ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड, भंडारे। सीरियस भी करेंगे, सीरियस भी करेंगे, और थोड़ी बहुत चटपटी कचौड़ी भी चखते रहेंगे बीच बीच में। ऑलराइट, तो आज का टॉपिक है भंडारा। तो भंडारे के ऊपर बातचीत करते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप सभी लोग, भंडारे पे बातचीत करते हैं। पुष्पा जी ने हैंड रेज किया है, पुष्पा जी आप हैंड रेज किया है। आई होप आपने इसीलिए हैंड रेज किया है, बताने के लिए कि आप सीरियस मैटर पे बात करना चाहती हैं। ऑलराइट, कैमरा ऑन कर लीजिए। राजू रूपानी सर, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑलराइट, और जो जो अपनी भंडारे की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, 16 लोगों में से जो जो भी भंडारे की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आपका भंडारे का एक्सपीरियंस, हैंड रेज कीजिए, कमान। अब जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, वन बाय वन मैं आपके पास आऊंगा। भंडारे के बारे में जानेंगे आज। राजू रूपानी सर, आप शुरू कीजिए। सर, राजू सर। हाँ जी सर, मैं बताइए। पहले सुनना चाहूंगा भंडारे के बारे में। क्या मैं अभी अभी ज्वाइंट हुआ हूँ, बरोबर सुना नहीं। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए आप। हाँ बोलिए। सर, जीवन में आपने कभी भंडारा खाया? भंडारे की लाइन में लगे हैं? हाँ लगे हैं, जरूर लगे हैं, गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में, और इसके अलावा? और जो अपना सिंधी का रहता है अपना कभी मेला, उसमें। कोई ऐसा ऐसा वाक्य बताइए भंडारे से जुड़ा हुआ, जो हम सीखने के लिए भी कुछ मिले और हंसने के लिए भी मिले, बताइए। उ- उधर तो जब भी हम लोग सेवा करते थे, जब भी अभी भी मैं लंदन में गुरुद्वारे में जाके सुबह 7 बजे सेवा करता हूँ, तो उसमें बहुत सुकून मिलता है। सबको खाना देना, रोटी देना, उधर थोड़ा साफ सफाई करना, खाने से ज्यादा मजा सेवा में आता है। और इतनी शांति रहती है ना वहां पे, एकदम थोड़ा भी कू आवाज नहीं आता है। और एकदम खाना तो एकदम बढ़िया, जो भी चीज खाओ, रोटी पानी लस्सी हो। और शेर पे आप रुमाल बगैर रख के अंदर नहीं बैठ सकते।
अच्छा, तो सर आप लंदन में भी सेवा कर रहे हैं? हाँ, लंदन में भी गुरुद्वारे में मैं सेवा तो करता हूँ। सेवा के सिवा तो भंडारा खाना भी थोड़ा ठीक नहीं लगता ना। अगर सेवा करने का किधर-किधर मौका नहीं मिलता है क्योंकि बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है, थोड़ा जी। हाइजीन होता है, तो उधर नहीं कर पाते। बाकी इधर तो दोनों जगह पे मेरे सब मालूम है, इंडियन है, सेवा बरोबर करते हैं तो अलाउ करते हैं वो लोग। वाह सर वाह। अरे सर एक बात बताइए, आप बड़े उदास लग रहे हैं आज। मैम ने डोज दे दी नहीं, क्या आपको? नहीं, उदास नहीं है, डोज़ तो नहीं मिला है, हाई डोज़ लेवल मिलने की, ऐसा वाला है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हाई लेवल की डोज लेके बैठे हुए हैं आप। आवाज नहीं निकल रही है मुंह से। मैम आज आपने नहीं, राजू सर को डोज दे दिए क्या? नहीं, अभी तो सो के उठे हैं, अभी तो मैं क्या ईयरफ़ोन लगाया हूँ, दूसरे लोग मैडम सोए डिस्टर्ब नहीं होंगे इसकी वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। या या तो मुझे लग रहा है मैम आपको अकेला घूमने नहीं जाने दे रही है। मैडम हेलो कर रही है, मैडम हेलो कर रही है। मैडम नहीं, हेलो इधर हेलो तो कर रही है। कहती है राजू जाओ, सर ऐसा, लेकिन मैं अकेले नहीं ऐसा रहूँगा। ऐसा सुनिए ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो, अकेले मैडम जाने नहीं दे रही, उदास बैठे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? हाँ, लंदन की वो गलियां तो देखना चाहते हो? वो तो गेड़िया है, वो लगाना चाहते इसके हो? लिए उसका भी कारण है क्योंकि इधर अभी जो घर है ना, जो थोड़ा जी। लंबा है कि इधर गुम नहीं हो जावे, फिर कहाँ से राजू भाई दूसरे मिलेंगे। हम्म। मुझे थोड़ी सिंधी लैंग्वेज भी सिखाइए सर, 2-4 वर्ड सिखाइए सिंधी लैंग्वेज के। राजू सर इनके लगे चवन सा राजू सर इनको बोलते हैं चरियो सफा चरियो। छप्पा चरियो आहे हिनखे कुछ खबर ही न पवंदी, कुछ भी चवंदा तो चरियो मुंहुं भूंडा ॾे पंज। मोगो मोगो मटर। अरे हमें बताओ, हम यहाँ पे बीच में मंदिर के घंटे की तरह बैठे हुए हैं। मां तोखे प्यार तो, करियां। हाँ बताइए थोड़ा क्या मतलब है इसका, ये जो आपने अरे बोला। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा बुरा मत मानना, आप थोड़े चेरी पागल हैं, चेरी की तरह, आप आपको चेरी की तरह हिंदी स्वीट हो, आप आएगी नहीं, चेरी की आपको तो तरह। मालूम पड़ेगा नहीं। तो मेरे को बोला गया कि ये वर्ड बोलो, मैंने नहीं बोला, बोला क्या गया। मतलब है तो इसका, बोला मतलब आपको बताइए तो आप। मालूम नहीं सर पड़ेगा। सर चरियो, आप रवि सर चरियो मतलब चेरी, चेरी की तरह स्वीट हो आप, ना बिल्कुल ना ना स्वीट। सपना जी मानेंगे नहीं हम। चेरी की तरह स्वीट, अच्छा। बताइए सर, मतलब बताइए, भोंडो का मतलब तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर मैं वही सोच रहा हूँ तो ठीक ये है, मतलब लेकिन जो है हम लोग का प्यार से नमस्ते करते हैं, पंजा। बस इतनी इतनी देर में आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बस नमस्ते की इतनी देर में आपस में। नहीं, मैंने आपने कुछ बोला, कुछ बोलने के लिए सिंधी में इसके लिए बताया, बाकी तो अच्छा, सब झूलेलाल की मेहर है आपकी। कल नाग पंचमी में आपने अरे दूध ठीक पी है। लिया है। आपने पिया सर, आपने पिया? नहीं, मैंने तो कॉफी पी, यहाँ पे तो दारू कॉफी ये चलता है, कच्चा दूध अलाउड नहीं है। कच्चा दूध अलाउड नहीं है, चले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा सर, दूध ना पिया है आपने ना पिलाया है, इंडिया आते आते ध्यान रखिएगा अपना वापस। नहीं। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक वर्ड बोल दीजिए, एक वर्ड बोल ओके, दीजिए सिंधी में, एक वर्ड बोल दीजिए, मोजा ओके। को क्या कहते हैं? बदबू वाले मोजा को क्या कहते हैं? मौजा मौजा हम लोग का ही वर्ड जय है, मौज में आए, मौज में। मौजा मौजा ही मौजा, मौजा ही अरे मौजा। मौजा मोजा नहीं, सॉक्स सॉक्स सॉक्स, मैंने 10 दिन से अपना सॉक्स नहीं धोया, मोजा नहीं धोया है, इसको क्या मोजा कहेंगे मोजा सिंधी में? अच्छा, मोजा। हाँ बोलिए। मुंह मुंह चढ़ियो आहे, नक चढ़ियो। मुंह चढ़ियो नक चढ़ियो। नाक, हाँ, नक चढ़ियो मतलब बहुत पंजाबी अकड़ू और बात। सिंधी मिलती जुलती होती है भैया, अरे पंजाबी और सिंधी न न न बराबर न बराबर। न न नका चढ़ियो काने को सुठो आहे, ॾाढो सुठो। अच्छा, ॾाढो सुठो। इतनी इतना मजा आ रहा है, तो भाई हिनखे मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठूंगा तो मेरा खून बढ़ जाएगा। सुठो पुठो नहीं, नहीं, नको फोन टको, पर तो बहुत बजाएगा। बढ़िया। और कंगड़ियों, कंगड़ियों भी हम पानी लोग पींदा है, कंगड़ियों तारीफ पानी कर पींदा रहे हैं रवि, हम लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, हाँ, ॾाढो सुठो आहे। पता करना किसी से ॾाढो सुठो मतलब क्या होता है। दाड़ू सुठो, दाढ़ी छोटी, ॾाढो दाढ़ी छोटी। सुठो नहीं, ॾाढो हाँ, सुठो, सुठो दाड़ू कंगड़ियों। सुठो, सुठो सुठो मतलब ॾाढो सुठो किसी से पूछना। सुठो सुठो, देखो सुठो वेरी ना गुड, नॉर्थ वेरी इंडिया, गुड। सुनिए कंगड़ियों पानी सुठो। पींदा है। अरे सुनो मेरी बात, सूठो नॉर्थ इंडिया तक आते आते सूतो हो जाता है, सूतो इसे पकड़ के सूतो, सूतो सू- का सूतो हो जाता है। और एक बार तो धन्यवाद राजू रूपानी सर। सूतो, सुना, सूतो के लिए तो हम कहते हैं कुटे, हाँ, कुट्टो बोलिए। कुट्टो कुट्टो कुटो कुटो। सुटो सुटो कुटो, बहुत बढ़िया। अरे तो मतलब
राजू सर आप एंजॉय कीजिए, आप विदेशी भंडारा एंजॉय बोलिए। कीजिए इतना, हम देसी भंडारे से बातचीत कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, सपना मैम ये आपको देखते भंडारा मेरा देखते ही इधर है। हाँ कह रहे हाँ हैं जी, हाँ जी। मेरा भंडारा इधर है। बहुत बढ़िया है। नहीं, सच भंडारे में डाडो डाडो सोटो मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, दाड़ू सोठो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वेरी और नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेना, कंगड़ियों पाणियों पे कंगड़ियों लास्ट में। कंगड़ियों में पानी हो ठंडा। हाँ, मतलब बैंगल पहनना बिल्कुल पड़ेगा सही आपको, सर। बैंगल चलिए चूड़ी पहननी आगे पड़ेगी। बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, मैं समझ गया। रवि शेर सुनाया था। शेर सुनाया। सिंधी से पंगा नहीं लेना, सिंधी से पंगा नहीं नहीं लेना। एक हाँ, ये एक मैंने सिंधी सुना में है, ये मैंने सुना है, एक सिंधी से पंगा नहीं। एक सिंधी में गाना गाने को मेरे को परमिशन दीजिए, तो आपके ऊपर एक गाना सुना गाइए दूंगा। गाइए गाइए, सिंधी में गाना गाइए। एक सोन जो रुपयो, अल्लाह अल्लाह रे रे अल्लाह, अल्लाह, एक चांदी जो रुपयो, अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह, अल्लाह, हे सोन मोन कौन गुरई तो गोट गुरई थी राजा ही है, राजा जी जो है तई, अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह, अल्लाह, ही है राजा जी जो है तई, अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह, अल्लाह। ये घर सपना जी भर बदला गोट ले लिया गुरई थी, आपने। गोट गुरई थी राजा। मतलब ये क्या था, ये राजा जी जो थी, मतलब राजा की वाइफ है, ये सोना मोना नहीं मांगती है, हस्बैंड मांगती है, दूल्हा मांगती है राजा। ओहो, ये अरे ये तो सिंधियों ने पकड़ लिया। हाय हाय, मेरी टीम वाले कहाँ हैं, जल्दी आओ, निकल के भाग, हमला हो गया, हमला हमला हो गया। हमला हो गया ना, 76 से हमला हो गया, जवाबी कार्रवाई चाहिए यहाँ से। अब किसी पंजाबी को लेके आओ, वही जवाबी कर सकता है, कोई पंजाबी आए। ओह माय गॉड, सपना मैम आपने बदला ले लिया, मतलब ले लिया। बदला ले लिया क्या? बदला पूरा हो गया, बहुत दिन से आप इंतजार नहीं, में किस थे, चीज का, किस चीज का? मैंने तो, आपने तो मुझे कभी परेशान नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ही के पास आते हैं। सपना मैम के लिए जोरदार तालियां। सपना मैम आप बताइए, भंडारे का एक्सपीरियंस बताइए, भंडारा मुझे आप जैसा खुद आया हो मतलब भंडारा। इतना पसंद है, भंडारे का खाना इतना पसंद। मेरे तो बताया था मैंने, घर के बगल में मंदिर है, साल में 6 7 8 10 भंडारे होते रहते हैं। प्लस हम लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो गुरुद्वारे में हमारे यहाँ पे 40 दिन का एक चालिया रखा जाता है, जिसमें 40 दिन ही सुबह की चाय से लेके रात के दूध तक भंडारा ही भंडारा होता है यहाँ। और इतना अच्छा है कि वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, और जिसको जो बनता है ना, रातों रात वहाँ रखवा के चले जाते हैं, मतलब कोई नाम नहीं करता, कोई वो नहीं करता। बट मेरी ऐसी पर्सनल थिंकिंग है कि मैं हम लोग जब भंडारे में जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही खा के नहीं आते, या तो हम लोग उतनी सेवा करके आते हैं, फिर चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। तो ये हम लोग का है। और भंडारा का खाना मुझे इतना पसंद था कि मतलब मंदिर बगल में तो खुशबू आती है, पर शायद पता नहीं मुझे, जो भी हो, अभी मेरा बिल्कुल टोटल बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया है, तो मैं अब नहीं जाती हूँ। एक और आता है तो एक और खा तो लेती हूँ, मुझे बाहर। सपना जी आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछो आपसे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी सेहत का राज ये भंडारा ही है? शायद। क्या 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 कौन सी क्या क्या सिटी में? क्या क्या दबाया आपने भंडारे में, क्या क्या दबाया, थोड़ा बताइए। सारी पूरियाँ, कद्दू की सब्जी, खीर, रायता, आलू की सब्जी। और और कड़ी हमारे कड़ी। गुरुद्वारे में, जो गुरुद्वारे में भंडारा होता है ना, वहां तो बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह होता है। वाह वाह वाह। वहां तो कौन सी आपको गुरुद्वारे का सिटी में? पनीर, भंडारा। पनीर की सब्जी और सब शाही चीजें मिलती है वहां तो। मैं 1-2 साल तक ना कंटिन्यूस मैं दिल्ली से शिमला जाता था, और मैं चंडीगढ़ जाता था, पंजाब की वाली बेल्ट और हिमाचल वाली बेल्ट में 2 साल कंटिन्यूस गया हूँ। तो जब स्टार्टिंग डेज थे, तो मैं सुबह सुबह पहले ट्रेन से जाता था, तब मेरे पास बाइक थी। 1-2 साल बाद गाड़ी भी आ गई थी, तो फिर मैं गाड़ी से जाना शुरू किया। लेकिन जब मैं ट्रेन से जाता था ना, तो मैं 3:30 बजे अपने घर से निकल जाता था, और तब मेरा घर होता था साउथ दिल्ली में। ठीक है, बहुत पुरानी बात बताऊं, साउथ दिल्ली में होता था। 3:30 निकलता था, उसका रीजन क्या था 3:30 निकलने का? मैं 4 बजे तक बंगला साहिब पहुंच जाऊं, थोड़ी बहुत वहां पे झाड़ू वाड़ू लगाए, वो सीढ़ी आप पौड़ी वोड़ी धो रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, वाइपर लेके खिंचाई, पानी वानी साफ किया, ठीक है, और फिर उसके बाद होता था वहां पे भंडारा। तो वो भंडारा खाने के लिए स्पेशली मैंने, यार मॉर्निंग का थोड़ी सी पुण्य भी मिलेगा, सेवा भी हो जाएगी, और मॉर्निंग में शाही शाही पनीर, छोले कुलचे कहाँ मिलते हैं मॉर्निंग में, वो खाने के लिए और मिलते ही वो जो वहाँ का जो स्वाद है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता।
वो कहीं नहीं मिल सकता मैम, वो कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन वहाँ सपना का जी जो अब क्या कड़ा बताइए, अच्छा 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 सर, जी 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 बोलिए। कड़ा, अरे कड़ा प्रसाद, अरे कड़ा बाबा। प्रसाद का तो मतलब क्या ही, मतलब हम लोग तो वैसे कहते हैं कि प्रसाद 2 बार नहीं लेना चाहिए, लेकिन कड़ा प्रसाद तो हम लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार। दिख रहा है मैम, दिख रहा है, सपना जी दिख रहा है आपकी बातों में भी और आपकी सेहत में भी दिख रहा है हमें। बहुत बढ़िया। नहीं ये तो है कड़ा प्रसाद। जब मैं जाता था तो कई बार मन करता था कड़ा प्रसाद खाने का, ठीक है। तो वो क्या मतलब आप 10 रुपए दो तो भी उतना ही मिलेगा, 100 रुपए दो तो भी उतना ही मिलेगा, 500 रुपए दो तो भी उतना ही मिलेगा। एक बार मैंने दे दिए 50 रुपए, मैंने 50 का दो, तब मुझे पता नहीं था, इतना सा दिया मैंने, थोड़ा बचेगा आज मैं पेट भर के खाऊंगा। और वो तो उतना ही मैंने, अरे 50 का लिया, 10 का थोड़ी किया है मैंने, मुझे ज्यादा दो। लेकिन उन्होंने दिया नहीं, फिर क्या किया वो सर पे कपड़ा बांध बांध के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बांध के 2-3 बार खाया मैंने लाइन में लग के। वो याद है मुझे एक्सपीरियंस। तो कभी पन्नी में भी भर के लाए हैं आप लोग, पन्नी में या बर्तन लेके गए हैं कभी नहीं लोग? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हस्बैंड के लिए जरूर लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत शर्म आती भंडारा खाने जाने में, तो मैं अपना खा के फिर इनके लिए ले आती हूँ। लेकिन अभी मेरा टोटल बंद है, पिछले 2 साल से मैंने भंडारे का कुछ नहीं खाया है। कोई नहीं, चालू करवाते हैं आपका, कल परसों भंडारा आपके उधर, आप भंडारा चखिएगा। अभी होगा ना, अभी 9 तारीख को रुद्राभिषेक के बाद भंडारा ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम, भंडारा खा के मुझे बताइएगा कैसा लगा भंडारा, नहीं ठीक है। खाती हूँ ना, अलाउड नहीं है ना, मना है, परहेज। मैं समझ पा रहा हूँ, ये तो फिर आपने आपने 2-3 साल का एक साथ ही लपेट लिया है भंडारा। हाँ, पूरे पूरा पूरा लाइफ का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगली जो हमारी मोहतरमा है, हमारी माता जी जो है अगली, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, उनके लिए मतलब भंडारा ऐसा, उनका लाइव रिकॉर्डिंग में भी भंडारा चलता रहता है, लाइव सेशन में भी चलता रहता है। स्वागत करना चाहूंगा अनुराधा अरोड़ा जी का। अनुराधा जी, हाँ जी, नमस्ते बेटा। नमस्ते कैसे मैम, हो? नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बस बढ़िया। और आज और क्या कुछ खा करते नहीं हो? रही है आप? कुछ खा नहीं रही है, क्या बात है? खाना खा लिया, सुबह अभी 12 बजे खाना खा लेती हूँ। वो तो आप खा ही लेती हैं, लेकिन मैंने देखा आप गेम के बीच में या फिर अभी इवेंट के मस्त बीच में, मैलेन के आता है बच्चे लोग का, वो चॉकलेट सुनिए जैसे तो, वो खा रहे थे। मैंने देखा है गेम के बीच में और इवेंट के बीच में आप चल टॉनिक गंदा, खाती रहती हैं। चल। वो नहीं खाते हम। हाँ, कभी टच भी नहीं किया। आपका अभी मैंने देखा अभी मुंह से, इवेंट के बीच में तो शैलेंद्र सर खा रहे थे। हाँ, वो खाना खा रहे शैलेंद्र सर आएंगे। थे। चलिए अनुराधा जी, आप बताइए, आप अपनी अपनी अपना और दीपा मैम का कोई किस्सा बताइए बचपन का, जहाँ पे भंडारे में आपने उत्पाद मचाया हो। बचपन का तो याद ही नहीं है, गए थे बड़े होके, जैसे अभी हम लोग वैष्णो देवी गए थे, वहां का भंडारा खाया है, शिरडी का ओए होए खाया होए। है, गुरुद्वारा का खाया है, 3 जगह अच्छा, का। बहुत उधर यूएस गए थे तो वहां भी गुरुद्वारा में भंडारा खाया था, वहां सेवा भी की थी। फिर अच्छा। शिरडी जाओ तो वहां का तो हमेशा खाते ही है। वहां का बहुत स्वाद लगता है, शिरडी का दाल चावल आलू की सब्जी पूड़ी, ओ याद आ गया मुझे, शिरडी का भंडारा, वो पीछे जो बहुत बड़ा बहुत नया स्वाद हॉल होता है। बनाया है। वो तो अलग ही है, बैठ के सबके सामने लाइन में बैठ के डालते हो लोग फटाफट, गरम गरम, बहुत स्वाद ओहो, लगता है तो वो। इतना बड़ा भंडारा, हो तो मुझे भी याद आ गया बहुत बड़ा भंडारा। भंडारा होता है। अभी जाने वाले हम लोग 15 अगस्त को शिरडी। तो इसका मेरे को आपकी बातों से देख के लग रहा है कि आप भंडारा खाने ही जाते हैं, घूमने तो जाते नहीं होंगे फिर। नहीं नहीं, घूमने तो कम ही जाते हैं, भंडारा ही खाने जाते हैं। भंडारे भंडारे ही खाने जाते हैं। हाँ, वही तो मेन प्रसाद होता है, कभी कभी मिलता है सालों बाद। तो कभी आपने ऐसा किया है, जब आपके एरिया में भंडारा हुआ करता था, तो कभी आपने ऐसा किया है? हमारे घर में ही किया था, माता की चौकी, मतलब वो जगराता पूरी रात का, तभी भंडारा रखा था हमने। फिर मेरे अच्छा, घर में, ये घर मैंने नवा लिया, तभी मैंने मन्नत मानी, तभी हमने तभी भी किया था भंडारा। कहाँ लिया मैम आपने घर? मीरा रोड, मुंबई। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है ये? ये है अपना बोरेवली या मुंबई? दहीसर के पहले आता, अच्छा हाँ जी। मुंबई, आप मुंबई में, राइट, मुंबई मीरा रोड मुंबई, है हाँ मुंबई जी हाँ में। जी, मीरा रोड रहते हैं। तो अब तो आपने मराठी बोलनी सीख ली होगी वहां पे, क्योंकि हाँ, जो मराठी आती मराठी है, में, गुजराती आती है। वाह वाह, तैयारी करके बैठे हो। मुंबई में डंडे डंडे पड़ रहे हैं आजकल नॉन मराठियों को, जिनको मराठी बोलनी नहीं आ रही, डंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस देखी है हमने। थोड़ी थोड़ी मला येते। अच्छा, वाह हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मैनू बहुत बढ़िया। अच्छा, आंदी आ। एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, कि कभी ऐसा हुआ कि भंडारे में आप गए हैं और बर्तन लेके गए हैं, पन्नियां भर के लेके आए, कभी हुआ ऐसा? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं हुआ, वहीं खा के आते हैं। घर में लाके वेस्ट हो जाता है ना, अगर नहीं खाया जाए तो प्रसाद है ना, वो तो नुकसान होता है, अच्छा नहीं होता ना। भगवान का वहीं खा के आओ। वाह, एक बात तो है, मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानियों को तो मैं जानता हूँ ऐसा,
हो ही नहीं सकता, वो कटोरी बर्तन उन्हें भंडारे में ना भरे हो, खाने पन्नियां लेके ना आते भरी हैं, हो। कोई कोई काफी लेके आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई कोई नहीं। ये ये जरूरत हर कोई करता है जीवन में एक बार तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हमने नहीं किया कभी भी। ओह माय वहीं गॉड। खा के आते, जिससे घर में भी होएगा माता की चौकी पर, वहीं खा के आते, घर में नहीं लाते। ना ना ना, आप बोल रही है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है हिंदुस्तानियों पे कि वो कभी जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं कि वो पन्नी भर के ना लाए हो। हलवा तो लाए होंगे, क्योंकि घर में अपना रसगुल्ले जैसे तो लाए कभी हैं। नॉन वेज बना है और अपन भगवान का लेके आए तो अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए वहीं खा के आनी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। घर खाते में रहिए नहीं लाना। भंडारा, हाँ भंडारा जी, खाते रहिए, तो जा रहे हैं ना स्टोरी भी शिरडी, लगाते कभी खा रहिए। के आए। शिरडी जा रहे तो खा के आएंगे जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं। अरे विजय मैम, स्वागत है विजय मैम आपका। आइए विजय मैम। स्वागतम गुरुवे नमः, स्वागतम। आइए विजय मैम। विजय मैम से बहुत दिन से मैंने बात नहीं की। विजय मैम, विजय मैम विजय किधर मैम, चले गए? विजय मैम कालू को लेने गई हैं। कालू, कालू स्कूल गया होगा ना, तो कालू को स्कूल से लेने गई हैं विजय मैम। ऑलराइट, शैलेंद्र सेठ साहब अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। सर भंडारा, अरे सर एक बात बताइए, जी भंडारे का टॉपिक देके आप लाइव मीटिंग में ही भंडारा लपेट दिया आपने, हाँ? सर, मैंने लंच नहीं किया था, बहुत तेज भूख लग रही थी और मैं सेशन भी मिस नहीं करना चाह रहा था। क्या खाया आज आपने? सर, रोटी दाल चावल। आज रोटी दाल चावल खाई है? जी सर, अभी तभी हल्का ही तभी खाना। आप तभी डॉक्टर आप ने हल्का ही इतने, खाना बताया जी, डॉक्टर ने भी अच्छा हल्का खाना बताया। स्टोन जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद से हल्का ही खाना खा रहा हूँ। सर, आज आपने दाल चावल खाए तो तभी आप इतने सीधे नजर आ रहे हैं। रोज क्या खा के आते हैं हमारे इवेंट में आप? बाकी दिन क्या खा के आते हैं? सर, रोज यही खाता हूँ, रोटी दाल चावल। और रात में क्या शैलेंद्र खाते जी हैं? का बर्थडे और मेरा बर्थडे एक ही दिन था ना, मैं 24 जुलाई, 24 है ना? जुलाई को। मेरा भी वही 24 था ना उस दिन। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे जी कितने, बिलेटेड। जी मैम, अनुराधा जी जी मैम, कितने जी कितने मैम। कितने साल की हो गई हैं आप? 63। कितनी? 63। 63। और इसमें हाँ से जी, कितने 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 साल आपने कम करके बताया अभी हमें? कम नहीं बताया, पूरा बताया 63। प्रूफ सामने है 63 की, अच्छा, राइट। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस दिन बहन तो बहन बैठी उस है दिन ना, तो प्रूफ। 60 बोल, उस दिन तो प्रूफ। 64 बोल रही थी, आज हाँ नहीं, अभी 63 हो एक गई। साल कम कर दिया, एक साल कम कर दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, हर बंदा 1 साल या 2 साल कम बताता है। मुझे नहीं, उस पता दिन है। इससे गलत वो कैलकुलेशन था, बट शी इज हाँ, 63। 63 नाउ। या लेकिन लगती नहीं है आप 63 की, आप मुझे लगती है 43 के आसपास की लगती हैं। अच्छा, थैंक यू। बाल अभी आपके काले हैं ना, कॉम्प्लीमेंट। सफेद सफेद हुए नहीं है बाल अभी आपके। नहीं, अभी तो अभी कराए ब्राउन। हाँ, शैलेंद्र इसी जी के पे वापस आते हैं। बाद शैलेंद्र सेठ सर, आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? मैं आजकल सर कोई नहीं 18 पूछेगा आपको। 18 कितनी? 18 अब मेरा लाइसेंस वगैरह सब बन सकता है। 18 के रवि हो गए। मेरे रवि मेरे बाल काले हैं। मैं वही देख रहा हूँ दीपा मैम, बाल आपके सबसे काले हैं। आप क्या लगाती हैं बालों में? नेचुरल है सीरियसली? या अरे बहुत मैम, कम है, ये सफेद नेचुरल। बहुत कम है, 10-20% सफेद है। इनको टेंशन नहीं लगता, टेंशन टेंशन आपकी वालों को। अरे दीपा मैम, टेंशन नहीं नहीं, ऐसी दीपा बात मैम नहीं है आपकी एज सर। कितनी है? दीपा मैम आपकी एज कितनी है? आई एम 65 मैम आपके बाल काले, मैं तो हैरान हूँ। अभी तक या 65 में बाल काले हैं? ये कैसे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत हमारे पापा काले के भी बाल एंड तक काले रहते थे, हमारे पापा के भी। हैं। माय फादर ही एक्सपायर्ड कर एट या 60 दीपा मैम के 62। कर्म अच्छे रहे। नहीं, अच्छा शैलेंद्र सेठ सर, दीपा मैम के तो 65 में भी बाल काले हैं और अभी तक झड़े नहीं है। आपके 18 में ऐसी क्या दुर्घटना हुई आपके साथ कि आपके बाल काले सफेद भी हो गए और झड़ भी गए हैं? सर, लड़कियों ने बहुत मारा है सर पर। क्यों नहीं बात ऐसे करता मुझसे, क्यों इतना ऐसे शर्मीला है, क्यों नहीं ऐसे शादी करता, क्यों नहीं अफेयर करता है। बहुत मारा सर। ऐसे तो मेरे सिर लड़के में भी कहेंगे मम्मी ने इतना मारा है। मेरे तीनों बच्चों के नहीं है, बिल्कुल सब पार्ट सब सिर में पार्ट। सिर में चप्पलें मारी क्या? ओह माय गॉड। दीपा मैं मैम तो जी जी, क्या बोले कुछ बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे तीनों बच्चों के नहीं है यहाँ पे कोई सारे। बोल रहा था सर पे चपले मारी के, किसने बोला ये? नहीं, सर बोल रहे हैं शैलेंद्र कि सर बोल रहे थे। बाल मेरे इसलिए उड़ गए कि हाँ, लड़कियों ने मारा। अब अगर बॉडी क्या पे मारा मारा था? होता तो बॉडी के उड़ते, सिर के उड़ गए ना उनके तो। हाँ सर, ये बताइए 18 साल की उम्र में ऐसा क्या कुकर्म कर दिया आपने?
जी सर, बताया तो जरूरत ज्यादा शरीफ होना भी जो है वो गलत काम है ना। तो लखनऊ तो लड़कियों ने बहुत मारा है कि तू क्यों इतना शरीफ है, क्यों नहीं फ्रेंडशिप करता हमसे, क्यों नहीं अफेयर बोलता करता क्यों है, नहीं है, बोलता क्यों क्यों नहीं नहीं है। इस वजह से बहुत मारा है। आज कलयुग की लड़कियां हैं ना, कलयुगी लड़कियां हैं तो बहुत मारा उन्होंने, सर पे मारा, सैंडल से, हाथ से, पैर से, जूती से। लेकिन सर फिर भी सुधरे नहीं आप। नहीं सर, जब तक आप रहेंगे सामने कैसे सुधर सकते हैं। फर्क पड़ा नहीं है। आप सर मेरे ठीक है सर। इंस्पिरेशन, आप इंस्पिरेशन है मुझे। अरे नहीं सर, नहीं गुरु तो आप हैं। अभी ये टकले थोड़ी हुए। गुरु तो आप हो सर, शैलेंद्र सेठ सर, गुरु आप हो। हाँ, गुरु तो सर आप हो मेरे गुरुदेव हो आप। सर घंटाल भी हम ही है, घंटाल भी हम ही है। गुरु हाँ, मैं घंटाल तो यही बोलना चाहता था मैं, यही तो बोल नहीं सकता, सीमा मर्यादाओं में रहना पड़ता है। कोई बात नहीं सर, मेरे साथ आप कुछ भी बोल सकते हैं। वाह, वैसे शैलेंद्र सेठ सर की जवाब देना पड़ेगा कि शैलेंद्र सेठ सर बुरा मानते नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कौन सा वो होता है सर देखिए, भी है जी। हर कर्म में नियत देखी जाती है। आपकी नियत सबको हंसाने की होती है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कभी ओवर हो जाए तो उसको किसी को माइंड नहीं करना चाहिए। रवि, यहाँ आपका जितने भी लोग इंटेंशन सबको हंसाने का रहता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सारे ऐसे ही बैठे हैं कि बुरा नहीं लगा। कोई ऐसा होता ना तो वो आपके सेशन में आते ही तभी नहीं। तो बैठे हैं, राइट तभी राइट बैठ सब कह रहे हैं, और काफी लोग आए, करीब 11-12 लोग आए आपके सेशन में, काफी लोग आए। सब कह रहे, जैसे देखो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है सपना जी, आपने वो देखा रजाई बनाने वाला डंडे से पीटता रहता है रजाई को, रजाई आप कह रहे हो लो और करो सेवा हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही। राजू जी कुछ लिख रहे हैं, एक सेकंड राजू जी का मैं सुन लेता हूँ, इनका भंडारा मुझे लग रहा है। एक बात बताएं, बीबी के सामने सब मर्दों की बोलती बंद क्यों हो जाती है? शैलेंद्र जी बताएं, इनका एक सवाल है आपसे, औरतों के सामने मर्दों की आवाज क्यों बंद हो जाती है बीवियों के सामने? सर क्योंकि लेडीज में ही भगवान ने ज्यादा गुण दिए हैं, वो हमेशा आपको गलत काम से रोकती है और मर्द लोग गलत काम करते हैं। नहीं सर, जी जी, मैंने देखिए पहले ही बताया, लेडीजों को भगवान ने देखिए काली शक्तियां दी हैं, काली शक्तियां। हाँ सर देखिए, वाइफ भी आपसे कहेगी घर को साफ रखो, कड़ी दे मां बसर बचा कर कट दे वाइफ भी आपको सिगरेट, शराब, पान मसाला खाने से रोकेगी। सर एक बार राजू सर एक बार स्पीकर पे फोन डालना, स्पीकर पे फोन डालिए एक बार। साइड में तो नहीं लगे? कान से हटाइए, स्पीकर पे डालिए। हाँ बोलिए। कहाँ मौजूद है? नीचे है कुछ? मैं बोल रहा हूँ सर, स्पीकर पे रखना है। भारती मैम ये कमेंट लिख रहे हैं आपके बारे में, आप ये कमेंट लिख रहे हैं राजू सर, कह रहे मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है लंदन में। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा कि नहीं? पहले से देखो, इन्होंने 2 कमेंट लिखे, कमेंट चेक करो कि मेरी बीवी तो 55 साल में बुढ़िया हो गई है। ऐसे कमेंट कर रहे हैं। ये दीपा जी को कह रहे हैं 65 में भी नहीं रहे, मेरी तो 55 में ही सफेद हो गए सारे बाल। नहीं यार, मैं 62 63 की हूँ सर। अभी ना बाल सफेद किए थे अपने 62 में बाल इनके सफेद। सुनिए भारती मैम, इनके नट टाइट कीजिए, ये उड़ान भरने की फिराक में है ये। बस आपने इनकी डोर जरा कस के पकड़ी है, ये कोशिश करते रहते हैं उड़ान भरने की, थोड़ा सा पंछी बंद उड़ता फिर इनके नट को टाइट करके रखिए आप। होता है उनको मालूम है। टेंशन ज्यादा है ना। होता है लेकिन इनसे अब कुछ होता नहीं है, जाने दो, उड़ने दो। और नहीं, अगला नाम लेते हैं। बोलना चाहिए। अरे सर वो तो रह ही गया सर, भंडारा तो रह ही गया। हाँ जी बताइए सर, भंडारे का बताइए सर। जी सर, लखनऊ का भंडारा तो बहुत मशहूर है सर। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है अलीगंज में, एक जगह है अलीगंज, उसका पे एक मुस्लिम राजा ने, यहाँ पे मुस्लिम राजा था, उसने बनवाया था। उसकी रानी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने जो है किसी हिंदू ने जो है वो कहा कि हनुमान जी की पूजा करो, सेवा करो, तो उसने की, तो उसको पुत्र प्राप्ति हुई। तो उसने वहां से फिर जितने भी मंगल पढ़ते, बड़ा मंगल पड़ता है ना, तो जितने भी बड़े मंगल पढ़ते हैं, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, वो सारे बड़े मंगल में वहां से शुरू हुआ भंडारे का। और वो धीरे धीरे लखनऊ के सारे जितने भी हनुमान मंदिर है वो सब में फैल गया। और ये सिर्फ लखनऊ में, पूरे इंडिया में सिर्फ लखनऊ में होता है, कहीं नहीं होता। अब ये धीरे धीरे जो है लखनऊ और उसके आसपास फैजाबाद और इधर उधर भी ये फैलने लगा है। और ये इसमें हर तरह की चीज,
हर तरह की चीज जी। बढ़ती है, आप ऐसा कुछ कहे और उसमें ना हो, वो आइसक्रीम से लेके छोला भटूरा से लेके जो भी आप छोटा बड़ा आइटम सोच सकते हैं। और इस दिन करीब करीब पूरे लखनऊ में किसी के घर में खाना नहीं बनता, जितने भी बड़े होटल वाह। बनते हैं मेरे सब। दिमाग में क्या है, आपने बोला सारी चीज बटती है उसमें भंडारे में। मैं कह रहा हूँ जिस दिन भंडारे में पैसे बटेंगे ना, उस दिन मैं भी लाइन में लगूंगा 4 बार। सर पैसे तो आपके बच ही जाते हैं, जब आप खाना खाते हो फ्री का तो पैसे तो बच ही बचेंगे जाते नहीं, बटेंगे। जब भंडारे में पैसे बांटे जाएंगे तब मैं लाइन में लगूंगा 4-5 हैं। बार। अच्छा अच्छा, मैं टिकट लेके जाऊंगा। एक दो सीरियस चीज कहना चाहता हूँ उस टॉपिक पे। बताइए। जी देखिए, भंडारे में एक दो चीजें मुझे खराब लगती है, वो ये है कि लोग है तो घर पे खाना ले जाते हैं, एक तो वो बहुत गलत है, ठीक है ना। अनुराधा जी सुन लो, सर क्या कह रहे हैं, लोग घर पे खाना ले जाते हैं, वो बुरा लगता ही नहीं। बताइए। नहीं, बचपन में मैं भी ले जाता था, जब मैच्योरिटी आई धीरे धीरे बड़ा हुआ तब मैंने इस चीज को जब पूछा, तब मैंने इस चीज को कम किया और बाद में खत्म किया। बचपन में मैं भी कई बार लाया हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं एक बार गोल्डन टेम्पल गया था अमृतसर, तो अमृतसर में मैंने देखा कि वहां पे एक देशी घी का हलवा पड़ता है प्रसाद में, बहुत बढ़िया, वो पैसे से मिलता है, पैसे कितना जमा करते हैं तो बहुत बड़ा हुआ होता है वो। तो वो जब बट रहा है तो उसके बाद फिर वहां पे ऊपर वो भी रहता है उनका, जो 24 घंटा चला करता है, जिसमें सब लोग नीचे जमीन में बैठ के, कोई भी हो गरीब अमीर, बैठ के खाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग सक्षम हैं उनको वहां पे खाना नहीं चाहिए, जो लोग गरीब हैं, जो कि नीडी पीपल हैं, सिर्फ उन्हीं को वहां बैठ करके खाना चाहिए। और बाकी तो आप प्रसाद तो ले ही रहे हो ना, आप प्रसाद के नाम को खा रहे हो, दो तरीके के प्रसाद हो गए अनुराधा ना। जी, सर ऐसा नहीं है सर। सर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे स्पेशल लंगर, चाहे थोड़ा सा खाओ पर जरूर छक के आना चाहिए। सर इतने वहाँ पे दूर दूर ये से आते देखिए, हैं। वहाँ पे प्रसाद न राजा, वहाँ न राजा प्रसाद। देखा जाता है, न राजा देखते हैं, न रंक देखते हैं, सभी समान होते हैं वहाँ पे, सब और सभी सम्मान। नीचे बैठ के ही खाते हैं। और वो एक मतलब अच्छी चीज मानी ये मत सोचिए आप कि भंडारा मतलब सक्षम को नहीं खाना चाहिए, सक्षम को खाना चाहिए, उनको नहीं। ये एक प्रसाद है, और ये तो मैं कह रही हूँ। और हम लोग सबको का सबसे खाना बढ़िया चाहिए। गुरुद्वारे में पता है आपको, कभी आपको रोटी थाली में नहीं देते आपको, जब नहीं तक आप देते हैं, दोनों हाथ नहीं प्रसादा देते, प्रसादा बोलते आप दोनों ऐसे दोनों हाथ से प्रसादा नहीं बोलोगे ना, हैं। आपको नहीं मिलेगा वहां नहीं पे। देते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। अरे मैं और यहाँ मुझे यहाँ यूपी में एक याद है, नानक प्रसादा। मत्था है, बरेली के सुनिए पास सुनिए। नानक मत्था है, वहाँ भी गुरुद्वारा बड़ा मशहूर है, मैं वहां भी वहां गया पे हूँ। बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, वो जूते साफ करते हैं, आपको पता है, वो सेवा अरे मैंने सर भी एक किया है, मैंने भी सर किया, एक मैंने भी चीज थाली और है, साफ की है, आप मैंने भी लोगों के जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बिना सिर ढके आप में चले जाते हैं, और हमारे गुरुद्वारे में नो एंट्री है विदाउट सिर ये कवर। अगर बिल्कुल आपका से हेड ढक कवर के नहीं है जाते तो हैं, आपको हाँ अंदर नहीं से जाने ढकते हैं। देंगे। रीजन बताइए बिल्कुल बंसी जी, रीजन बताइए सबको। भगवान की इज्जत करते हैं ना। ये सम्मान है ऊपर वाले के लिए हम लोग का, सम्मान है। वो अच्छा, मैं मतलब एक छोटा सा वाक्य बताऊं भंडारे का, मुझे याद आया, सुनिए। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े शैतान होते हैं, ठीक है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो अब मेरा जो स्कूल था उसके थोड़ा सा बगल में ही एक सरकारी स्कूल भी था, तो मतलब देखा है मैंने। और जब थोड़ा बड़े हुए तो दोस्त यार भी बने सरकारी स्कूल के। उनकी एक अलग ही ब्रांड होती है सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना दिल्ली के। एक बार की बात है, मैं बंगला साहिब गया हुआ, और मैं मतलब कॉलेज पास आउट हो गया था, या कॉलेज में था, मैं कॉलेज में था और बंगला साहिब गया। 2-4 लोगों के साथ गए हुए थे, जस्ट आई गेस 3rd ईयर या फाइनल ईयर में था मैं। 2-3 लोगों के साथ गए हुए थे, हम 3-4 लोग थे। हम भंडारा वंडारा खाया, और तब तो मैं मतलब बहुत काम में ध्यान रहता था, करियर में ध्यान रहता था। और मैंने देखा 8-9-10 सरकारी स्कूल के बच्चे भंडारा खा रहे हैं, और भंडारा खा के वो गेट की तरफ चलते हैं, वहां पे थाली हैंड ओवर करते हैं अपनी। ध्यान से सुनना, थाली हैंड ओवर करते हैं। और बंगला साहिब में क्या होता है कि खाना पूरा आप खाओ और फिर थाली रखो, खाना नहीं बचाना उसमें, ठीक है। खाना फ्री है, भंडारा फ्री है, प्रसाद है, खाना नहीं बचाना। मैंने ना देख के मैंने ओवर ईटिंग कर दी, और मैंने यार थोड़ा सा बच गया, मेरे को पता तो था, मैंने साइड में ऐसे ऐसे फैला दिया, मैंने क्या पता चल रहा है। और वहां सरकारी स्कूल के बच्चे जा रहे, उन्होंने खाना उन्होंने खाना बचाया हुआ। एक सरकारी स्कूल के बच्चे को पकड़ा एक सरदार जी ने, तेरा बाप लाए ये खाना, और उसमें लगाए बड़ा, और जैसे बड़ा खाना खा, इसको यहीं पे खड़ा होकर कहा। उसमें तो पड़ा, मैं पीछे खड़ा होकर मैंने जल्दी जल्दी पूरी थाली साफ कर दी। मैंने भैया ये क्या है, मैंने बोलने कैसी की तभी सर को भी मार पड़ जाएगी। अरे वो इतने बड़े सरदार जी, उसने उसको मारा पकड़ के, तेरा बाप खाएगा इसको। और वो उसको खड़ा होकर कहा यहाँ पे। और मैं 2-3 लाइन नंबर पीछे मेरा नंबर था, मैंने जल्दी से पूरी थाली खत्म कर दी। मैंने, अरे बाबा
ये तो बड़े नहीं खतरनाक सर, ये मारना तो गलत है सर, ये मारना गलत गलत है है, बच्चे को समझा गलत है। सकते हो, है ना। देखिए पता मैं नहीं आपको एक उनके बात अंदर। बता हाँ देखिए अगर उन्होंने मारा है डांटा है कुछ तो उन्होंने देखा होगा, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने बोला ना पहले ही सरकारी स्कूल के बच्चे थोड़े से ब्रांड थोड़ी हाई फाई होती है, तो ऐसे नहीं करता कोई वहां पे, लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा तो डांटा है या। लेकिन वहां पे एक वाक्य मेरे साथ हुआ कि मेरा जो खाना था ना, जो मेरे यहाँ तक था वो नीचे हो गया, ऑटोमेटिक जगह बन गई। हाँ सर ये चीज तो हमने बचपन से सीखी है, हमारे बाबा ने सिखाई थी हमको, जी दादाजी ने, कि जी थाली मैम में खाना उतना लो जितना आपको खाना है। घर पे भी, जी इवन घर पे भी हम लोग आज भी डेट में उतना ही खाना खाते हैं जितना हमको लेना है, खाना है। बहुत बढ़िया, ऐसे अच्छा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मराठी और गुजराती में तो ऐसा होता है कि दाना एक कण भी नहीं छूटना चाहिए, आखिरी में थाली में एक घूंट पानी डाल के उसको पूरा हिला के पी लिया जाता है। ऐसा होता है क्या? विजय कदम मैम को मालूम होगा, मैंने विजय सुना मैम, है। हाँ ऐसा यस होता है। होता है, बहुत आज होता है, आज हमारे बीच में होता है। हाँ आज बेटा, मराठी में तो बहुत होता है, पूरा थाली एक साफ सेकंड करते हैं एकदम। हाँ, पूरा एक इसलिए सेकंड मतलब थाली क्लास में हमारे में तो खाना भी होता है मंदिरों में ना, तो फिर सामने 4 लोग खड़े रहेंगे और खड़े रह के सामने खाना खिलाएंगे कि जबरदस्ती, जैसे किसी के बच्चे ने भी छोड़ दिया ना तो वो प्लेट से पूरा खाना खिलवाएंगे, उसके बाद ही थाली रखवाएंगे करेक्ट। क्रम में। मतलब इतना अच्छा भले अच्छा, वो अब आगे डांटेंगे बढ़ते नहीं हैं, सब करेंगे नहीं, लेकिन सब सामने खड़े रह के प्लेट सब सभी देखते कॉल हैं। लेते हैं, सभी किसी के कॉल भी लेते हैं। खाना नहीं है तो खाओ, या मम्मी को खिलाओ, पापा को खिलाओ, किसे भी, लेकिन जितना चाहिए उतना ही लो खाना। सर ये कहा बहुत जाता बढ़िया। एक सेकंड माफी चाहूंगा, मैंने ना वो बंद कर दिया गलती से, मेरे से माइक बंद हो गया। मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। पुष्पा मैम आप कुछ बोल रहे थे, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, दोबारा बोलिए। पुष्पा मैम बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए पुष्पा मैम। पुष्पा कुलश्रेष्ठा मैम बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद होगा। ओके जी ओके। जी सर शिव जी ने भीख मांगी थी अन्न अन्न जो अन्नपूर्णा माता है उनसे, कि ये जी सारे भूखे मर जाएंगे, हमको भीख दो जिससे कि मैं अन्न उगा सकूं और इनको खिला सकूं। तो जी इसलिए अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये एक बात बताता हूँ, अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, बिल्कुल सही बोला मैम ने। आज मुझे लग रहा है महाभारत का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है आज। आज मुझे लग रहा है महाभारत का एपिसोड टेलीकास्ट हो गया है दोस्तों। आज आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ आ गया थम्स अप। थम्स अप आ गया। सन्नाटा है, महाभारत का एपिसोड मुझे लग रहा है टेलीकास्ट हो गया है। सन्नाटा है, कहाँ गए वो, जरा सर आपने जरा सामने आइए। गुरुजी का भी देखा होगा, वहां पे तो एक थाली में 4 बंदों को। मजा आ जाता है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग आपके साथ खाते हैं ना कि वाह, खाओ और खाओ बैठ के, हाँ, कैसे रहते हैं मैं पर ये बताता होता है कि वहां पे हूँ। ना फिर बचता नहीं है खाना, 4 जने होती है, शेयर करना होता है सबने एक ही थाली में सब, वहाँ पे गुरुजी वहां के का भी। गुरु जी का जो भंडारा है छतरपुर में जो होता है, वहां पे एक छतरपुर, चीज यस है। सर। वहां पे एक चीज है कि वहां मैं पे कभी गई नहीं हूँ सर, पर मैंने सुना हुआ है। मैम आप जाओ तो सही है, अच्छी जगह है, आप जाओ, अच्छा है। जाएंगे सर, वहां जाएंगे। पे मैं वहां कुछ टाइम तक गया, ठीक है, कुछ टाइम तक गया, और मैं काफी टाइम गया वहां पे, और वहां से मुझे एक ऐसी चीज मिली, जीवन का एक ऐसा अनुभव मिला। मैं क्या बताऊं आपको कैसा मिला, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव मिला मुझे वहां जीवन का। मैं कह रहा, मैंने यार गुरु जी को कैसे पता चला कि एक खुश इंसान को उसके जीवन में ये अनुभव भी देना होता है, या कभी आप फोन पे बात करेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं वहां जाके वही मैं सोच रहा था, मैंने कई बार आपको वो मिल जाता है जीवन में जो आप मांगते भी नहीं है, तो आप जाइए, जरूर जाइए। वहां पे एक रिक्शे वाला भी सर देखो मैं ना जी मैं किसी सत्संग में गई थी, तो जी। वहाँ वो लोग ना गुरुजी को बहुत मानते हैं, उन्होंने गुरुजी का ही सत्संग कराया था। तो उन्होंने अच्छा बोला कि उन्होंने सत्संग इसलिए रखा था कि वो कहीं गए थे और एक्सीडेंट हुआ, कि जहाँ पे इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, इतना भारी, और किसी को खरोच नहीं आई। जी। तो उनको ये था कि गुरुजी ने हमें बचाया। अच्छा मनप्रीत इतना मैम भारी आपके एक्सीडेंट, गाड़ी पूरी हाँ, खत्म हो गई और बंदे सारे सही रह गए, अच्छा खरोच ठीक तक है। नहीं आई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे आपका नाम देख के एक बात याद आ गई, गुरुजी का वाक्य चला, ध्यान से सुनना। अगर आप छतरपुर जाती हैं, ठीक है, गुरुजी के जाती हैं छतरपुर, ठीक है, और वहां पे जाती हैं, तो क्या वहां पे माथा टेकेंगे उनकी मूर्ति के सामने या फोटो के सामने, या जो भी वहां पे सब सजदा करते हैं वहां पे, सर नहीं, वहां सर झुकाएंगे नहीं, आप? हाथ जोड़ूंगी सर, हाथ जोड़ूंगी। हाथ जोड़ेंगी, राइट। क्योंकि हमको ना सर, एक्चुअली हम लोग सिख हैं, हमें हमें सिर्फ यही बताया कि जो हमारे गुरु है ना, वो गुरु जी, ग्रंथ साहब है, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब हाथ के आगे हमें हाथ मत्था टेकना। हाथ हाथ जोड़ेंगे आप, हाथ जोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल श्योर।
बस यही क्लियर हो गया। अब सुनिए मेरी बात। हम 3-4 लोग गए थे, ठीक है। उसमें एक लड़की थी, मनप्रीत कौर था उसका नाम। अभी तो वो कनाडा चली गई है। उसका नाम था मनप्रीत कौर, ठीक है। और वो 2 लड़कियां थी, हम 3 लड़के थे, ठीक है। तो टीम थी, तो हम लोग वहां चले गए, ठीक है। और गए तो मैं तो देखो हर जगह सर झुकाता हूँ, और जहां सर नहीं झुका सकता वहां पे हाथ तो जोड़ लेता हूँ। मैं शक्तियां जो भी है ना, चाहे नेचर है चाहे शक्ति है, कि कोई किसी को मानता है, मैं निरादर नहीं करता, मैं हाथ जरूर जोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे अब लद्दाख है, लद्दाख में पानी की बोतल, एक कॉर्नर आता है वहां पे, पानी की बोतल ऐसे ही चढ़ाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो पानी की बोतल यहाँ नहीं चढ़ाता ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लाखों पानी की बोतल पड़ी हुई है। तो कभी भी कुछ भी होता है जहाँ पे मुझे लगता है कि शक्तियां हैं या मान्यता है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, सर झुका लेता हूँ, मैंने जो भी है यहाँ पे, ठीक है। सर अब मैं वो मंदिर के आगे से निकलते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप ही सिर झुक जाता है। करेक्ट ऐसा नहीं है कि हमें गुरुद्वारे हाँ, के आगे सिर झुकाना है, हमारे लिए तो सारे भगवान एक जैसे। ये तो यहाँ पर आके हम लोग हिंदू अब मुस्लिम मुझे सिख ईसाई अलग अलग हो गया है। मैम सब एक ही तो है। अब सुनिए ना मेरी बात। तो मुझे आज भी याद है, मनप्रीत को मैंने बोला, अरे सर झुका ले। तो उसने एक बात बोली कि मैं गुरुजी के सामने ही सर झुकाती हूँ, उनके अलावा नहीं झुकाऊंगी। मेरे को ये बात बिल्कुल क्लिक हो गई। दूसरी बात, उसने हाथ भी नहीं जोड़े। वो मतलब एक एरोगेंस में रही, एक अलग से ही उसमें रही, ठीक है। और जबकि वहां पे बहुत सरदार जी बहुत आते हैं, वहां पे बहुत सेवा भी करते हैं। उसका एक बिल्कुल अलग ही बिल्कुल एटीट्यूड सर। था, एक अलग ही घमंड टाइप का था कि मैं तो सिर्फ नहीं गुरुजी सर, के। हाथ जोड़ने में कुछ नहीं है, कुछ और शक्तियां। उसका नाम भी मनप्रीत कौर ही है, ठीक है। और आज पहली बार देखो क्या कोइंसिडेंस है, मैं मनप्रीत कौर से ही बात कर रहा हूँ, और दोनों की सोच में कितना डिफरेंस है। हाँ, ये बात अलग है कि हम सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम एक के सामने सर झुकाते हैं, लेकिन हम किसी का निरादर भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उसने भंडारा जरूर खाया था, भंडारा पूरा खाया था उसने। कह रही भंडारा नहीं छोड़ूंगी मैं, भंडारा तो खाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं। सर हमारे होशियारपुर में भी बहुत, पंजाब में बहुत भंडारे होते हैं होशियारपुर पे, मैं तो बहुत ज्यादा। आपके फेस पे खुशी देख के ही समझ गया हूँ, बहुत खुश रहते हो आप, तभी भंडारे बहुत होते हैं वहां पे, है। बहुत खाते हैं। ऐसा है कि जब हम जाते भी है ना भंडारे में, अगर तो कुछ खाते हैं ना, पहले डालते हैं उसमें कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं क्या खाते। डालते हो, क्या डालते तो हो? जो भी अपने मन की हो इच्छा, उसमें पैसे जो भी अपने मन का हो कि कितने बहुत डालने, बढ़िया। या जो भी इच्छा हो वो डाल अच्छा, देते हैं, फिर एक ठीक सेकंड, आते हैं। एक सेकंड, ये कुछ लोग बचे बचे हुए बैठे हैं, इन्हें जरा बुला लिया जाए। सुमन लूथरा मैम, कहाँ गायब हो? लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। सब बोल रहे हैं मोहिनी मोहिनी मोहिनी। जी सर, हाँ जी, डिंग गुड डोंग डिंग। आफ्टरनून। क्या बात है, आज मेकअप नहीं किया क्या मैम? अरे किया भैया, किया खोल लिया कैमरा। मैंने नोटिस हाँ किया जी। कुछ माताएं हमारी तो जब सर जैसे आजकल ना सावन का महीना है, तो ये महामाई के दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में इतने भंडारे लगते हैं कि दुनिया को कोई ऐसी चीज नहीं कि वो जो छूटती हो खाने में। क्या गोलगप्पे, क्या टिक्की, समोसे, और क्या कहते हैं उसके, डोसा कह लो, मतलब वाह वाह वाह, आशा गोयल जी, हाँ। आशा गोयल जी सुनिए, आपके घर वाले बहुत खुश रहते होंगे, उन्हें आपसे कंप्लेन नहीं होती होगी ये कुछ अच्छा नहीं नहीं बनाती हैं। नहीं सर, हम जाते ही नहीं, मैं सच्ची में बताऊं, हम नहीं जाते बिल्कुल भी। अगर कोई जबरदस्ती जैसे जाए, कोई खिलाए भी ना, तो पहले होता है कि पैसे डाल दो फिर खाएंगे हम, और खाना भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खाते हम लोग। हमारे वहां पे ऐसा चलता है कि इतने दूर दूर तक लंगर चलते हैं ना वहां पे, चिंतपूर्णी के रास्ते में जी पता बहुत। है, मैंने खाए वहां के लंगर, बहुत खाए बहुत खाए। अच्छा, एक बार सुमन मैम के पास चलते हैं। सुमन मैम उदास बैठी, सुमन मैम जरा कैमरा ऑन कीजिए। तो सर मैं जा रही हूँ टी पार्टी में। कैमरा तो ऑन है। हाँ जी, हाँ जी। सुमन मैम, क्या बात हो गई मैम? महाभारत का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हो गया क्या? सर मैं उमा कानून को। ऐसा कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ सबकी, मैं खाना एक खा सेकंड, रही थी तो उमा जी को पूछ ले, एक सेकंड उमा जी को पूछ लेते एक बार। उमा जी आप सर बताइए। हाँ, मैं तो जा रही हूँ टी पार्टी में। टी पार्टी में? किट्टी पार्टी? किट्टी टी पार्टी मेरी फ्रेंड के यहाँ। टी पार्टी क्या करेंगे वहां पे? सब एंजॉय एक साथ कटोरी में एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे सर, रील बनाएंगे, मस्ती करेंगे, तीज मनाएंगे, और खूब गाने गाएंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे। हाँ सर जरूर। हाँ। हाँ, क्यों मैंने देखा है यस जब किट्टी सर। पार्टी होती है, किट्टी पार्टी नागिन होती है नागिन डांस करेंगे, नागिन डांस। नहीं नागिन डांस नागिन नहीं करते बाबा। अच्छा उमा जी, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए आज आप, कैमरा ऑन कीजिए। बोलो। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो आप।
कैमरा ऑन कीजिए। उमा जी एक सेकंड लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, कोई बात नहीं। उमा जी रवि रवि सिखाया नागी। रवि एक दिन मम्मी से मिलवाना, आपकी मम्मी से। आपकी इतनी शिकायतें लगाएंगे ना सारी ये हम लोग मिलके। यही सिखाया एक दिन मम्मी से जरूर मिलवाना अपनी मम्मी। मम्मी को बोलेंगे आपका बेटा जवान हो गया, ढूंढ लो नहीं इनके नहीं, लिए हम बच्चे, लोग तो गाना पुलिस गाएंगे और डिटेक्टिव करते हैं। नहीं नहीं, हम लोग फिर उनके गाने यशोदा का ये नटखट का नहीं नंदलाला, आएगा। बिगड़ गयो रे। अच्छा शैलेंद्र सर मुस्कान है मंदी में। अरे शैलेंद्र सर सर कह मेरे रहे हैं, मुझे गुरु कोई है। नहीं कुछ कह रहा। मम्मी को शैलेंद्र भी सर, लेकर आओ ना एलवी सर। हाँ जी मैं लाऊं। अच्छा नो लड़ाई। अच्छा, लेकर आओ, सुनिए इवेंट सुनिए, भी मिलेंगे हमसे। एक सेकंड, हाँ मिलवाऊंगा। मुझे पता है मिलते के साथ आप एक ही टॉपिक उठाओगे, पता है मुझे। हाँ, सब पकड़ के मारेंगे। एक ही टॉपिक है। ओह, सबको, किसी को नागिन बना रहे हैं, किसी को है ना वो कॉकरोच बना रहे हैं। अच्छा सुनिए, उमा बनूंगा जी हाथ से निकल जाएंगे ना, एक बार रुकिए। उमा जी इधर सुनिए, मेरी बात, मेरी एक ख्वाहिश है आपसे। यार क्यों मार रहा है? बोलो सर बोलो। मेरी एक ख्वाहिश है पूरी। अच्छा अभी कर रही हैं, बीच में है प्रोसेस पूरा हुआ नहीं था, अभी फाउंडेशन ही लगा। आई मेकअप एक ही आंख में हुआ, दूसरी रह गई है, भूल गए। अच्छा उमा जी, उमा जी हाँ जी, एक आंख में मेकअप किया, दूसरी में नहीं किया, देख के आओ शीशे में। ये डांस बहुत अच्छा करती है, आज डांस में विनर हुई है। उमा जी मैं किसमें विनर हुई है? डांस में विनर हुई ना। नहीं, उमा कुमावत हुई है। उमा कानून नहीं, कुमावत हुई है। उमा कुमावत। उमा कनंगो जी पहले तो आप अच्छा वो हुई है। अरे मेरी एक ख्वाहिश सुन लो। आप तो पूरी आप करोगी स्वाति जी मेरी ख्वाहिश पूरी? आपसे सवाल। हाँ उमा जी, मेरी छोटी ख्वाहिश है, पहले तो जब हाँ ठीक है, मेरे को इनसे करवा दीजिए। उमा जी मेरे सवाल के बाद ना आप अपना वो कर लीजिएगा, दूसरी आंख भी रंग लीजिएगा, वो थोड़ी उसमें कलर थोड़ा कम रह गया है। ठीक है, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आप पूरी कर देंगी उमा जी? उमा जी सर पॉसिबल होगा तो कर सकती हूँ। पॉसिबल है आपके लिए, ऐसे कर दीजिए बस। अरे तो नहीं आ रही। सर सबके पीछे पड़े रहते हैं, सबके पीछे पड़े रहते हैं। मेरे गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव अब तो इनकी मम्मी नहीं, अब तो इनकी मम्मी को बुलाओ इनकी मम्मी को। सुनिए गुरुदेव देख लीजिए, मेरे गुरुदेव से मिल लीजिए। क्या पहले वो भी ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए तभी दिखेगा सबको। माइक ऑन कीजिए, बोलिए भी, सुनिए। यहीं से शिक्षा ली है मैंने, यहीं से लिए शिक्षा, बिगाड़ने वाले यही है हमें। एक सेकंड, विजय मैम आ गए। विजय मैम आपसे सवाल लेंगे। विजय मैम अरे वाह, अनुराधा मैम एकदम रूप बदल लेती है, देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे फेस इतना बढ़िया हो गया मैम का, बिल्कुल इच्छाधारी की लग रही है अभी ऑफिस जा रही हैं। बिल्कुल इच्छाधारी की तरह। पार्लर होके आई है अभी। हाँ नहीं नहीं, माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित। अनुराधा जी देखिए शैलेंद्र सर क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या, बार बार बोल रहे हैं, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। अनुराधा जी कह रहे हैं इच्छाधारी। क्या बोल रहे? इच्छाधारी बोले जा रहे हैं बार बार शैलेंद्र सर। नागिन स्त्री इच्छाधारी स्त्री, पूरी बात यहाँ सुनी आपने। स्त्री हूँ, इच्छाधारी स्त्री पिक्चर देखी है ना, तो भूत आता। भूत कौन है? सरकटा का आतंक। सरकटा। अरे एक सेकंड रुकिए, भगदड़ मच गई दोस्तों, रुकिए भगदड़ मच गई है, इवेंट में भगदड़ मच गई, रुकिए। विजय मैम आप माइक ऑन कीजिए। विजय मैम आपसे सवाल पूछना है, बहुत दिन से मैंने आपसे बात नहीं करी। विजय मैम विजय जी, विजय कदम मैम, एक कदम बढ़ा दो हमारी तरफ। और विजय मैम
मुझे लग रहा है अभी कालू स्कूल से आया होगा तो उसे खाना देनी है अभी कालू को। ऑलराइट, प्रिया मैम आप बड़ा शांत बैठे हो, आपसे बात कर सकते हैं क्या प्रिया मैम? प्रिया मैम। हाँ जी सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। ओहो, मुझे लग रहा है अभी 3:30 बजे ना अभी। ठीक है मैम, मैं आपको कैमरा ऑन करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं समझ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शक बिल्कुल सही वार्तालाप था। में डर लगता है कैमरा ऑन करने से। आप मेरा पता शक नहीं क्या बिल्कुल सही पूछ लो। अच्छा मैं पूछा हूँ, देखिए अभी सासू माँ तो नहीं है अगल बगल, पहले बताइए तभी पूछूंगा मैं। जी है। अरे बाबा, फिर कैसे पूछूंगा? चाय पिलाई आपने उन्हें? उन्होंने शिकायत की थी कि चाय नहीं मिल रही, मुझे चाय मिल रही है टाइम 4 पे। बजे के बाद पीते हैं मम्मी। चालू हो गई है अंजू जी, चाय चालू हो गई है अंजू मैम? फिर बंद हो गई? अरे अंजू जी भी आ गए। अंजू जी फिर चाय बताइए, आप बताइए अपनी अपनी खिड़की से बोलिए आप। आवाज नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। पकड़ो भाई। और कहिए ना मुझे लग रहा है जी जी, अब बोलिए अब बोलिए, अब सुनाई पड़ रहा है मैम, बोलिए बोलिए अंजू जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने पूछा सासू माँ पास में तो नहीं है, और जी। आपने तुरंत बात पलट दी जब सासू माँ साथ में पास में थी तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं जस्ट पूछ रहा था सासू माँ पास में तो नहीं है, इससे ज्यादा मैं क्या पूछूंगा, मैं तो बस चाय के बारे में पूछ रहा था। डर गया डर गया डर गया डर गया डर गया। सर आज मैं भैया एक वीडियो देख रही थी। प्रिया तुमको बोलना था, प्रिया को बोलना था कि नहीं है, सुनना तो चाहिए था क्या बोल रहा है ना। बोल रही थी कि नहीं ऐसा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस यही बोल रहा था, मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि चाय पिलाती रहिए उनको। चाय में दूध, और चाय सुनिए, चाय में दूध ज्यादा डालिए थोड़ा। सच बोलो सर आज सच मैंने एक बोलो वीडियो देखी। रवि, सच बोलो। सर आज मनप्रीत जी कुछ बोले, बोलिए मनप्रीत सर मैम। आज मैंने एक वीडियो देखी, जी। वो बोल रहे थे सास और माँ में क्या अंतर है। सास और माँ में? सास जीने नहीं देती, माँ मरने नहीं देती। सास जीने नहीं देती, माँ मर, अरे वाह। सास की प्रॉपर्टी मिल जाती, माँ की नहीं मिलती। मैं और बताऊं सास और माँ में क्या अंतर है? हाँ, माँ खून पिलाती है और सास खून पीती है। ये भी ठीक है ना, क्योंकि माँ का खून तो बेटी पीती है और बेटी का खून भी सास पीती है। माँ घर में बैठ के खाना खिलाएगी और सास घर में बैठ के काम सिखाएगी, मतलब घर गृहस्थी कैसे चलती है वो वाह सिखाएगी। वाह गीता बेला वाला जी, आप कहाँ थी इतने टाइम से? हम तो ढूंढ ही रहे थे आपको। जरा कैमरा ऑन कीजिए आप, तो इधर ही है, कहीं नहीं गए हैं। कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। करना पड़ेगा। आप भी साथ जी गेमिंग आप भी जोन में साथ है, हैं? गेमिंग जोन। अच्छा, आप भी सास हैं, बहू हैं आप? सास हूँ मैं। सास है तो शाम को क्या पीती है? चाय पीती है या कुछ और पीती है? चाय पीती हूँ और कुछ नहीं पीती हूँ मैं। बहू के हाथ की चाय पीती है? और आजकल कुछ पीना भी नहीं चाहिए चाय के अलावा। बहू के हाथ की चाय पीती है? नहीं, मैं अपनी बहू। क्यों, ऐसी क्या परेशानी, बहू के हाथ की चाय क्यों नहीं पीती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बना के तो देगी, लेकिन अपने अपने हाथ से जो एक टेस्ट आता है ना, कुछ कड़क चाहिए चाय तो कुछ उसमें और ये डाला हुआ है, थोड़ा सा एक वो रहता है ना माइंड में। तो पत्ती कम डालती है वो चाय में? ज्यादा डाल देती है? चीनी ज्यादा डाले तो पता भी है काम जल्दी बनेगा, पत्ती डालने से क्या होगा? अपने हाथ से बनी हुई चाय क्या उसका मजा अलग आता है, जैसे अपने टेस्ट की बनती है वो बात है। अच्छा, कभी बहू से कहा सुनी होती है आपकी? नहीं, बहुत कम होती है। देखिए कहीं कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जो नहीं होता होगा, लेकिन नहीं है, हमारे पास एक घर है, हमारा चोपड़ा साहब का, लूथरा जी का घर है, वहाँ नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, होती है। बन किसके यहाँ नहीं होगी, जनरेशन गैप है, वहाँ होना और होना ही है। कोई भी बोल दे तो नहीं होती है। जी जी, वाह वाह। लड़ाई ये होने से कहती हैं प्यार वो बनता सुनती है, हैं, प्यार बनता ये है। कहती है बहुत सुनती हैं, होती कहाँ सुनी, ये कहती हैं बहुत सुनती है। अच्छा गीता
जी गीता जी, मुझे एक दो बात बताइए कि ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बहू में पसंद नहीं आती, जरा मैं सुनना चाहूंगा ये आपकी बहू ऐसी में। तो देखो जनरेशन गैप आता है ना, तो कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि हम ये कर रहे बताइए, थे वही तो सुनना चाह रहा वही तो होनी सुनना चाह रहा हूँ। चाहिए। क्यों मैम देखिए, हम तो सास बन नहीं पाएंगे, हम ये ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं। कर ही नहीं पाएंगे, सर सास तो आप नहीं तो बन पूरी पाएंगे। ट्रेनिंग जनवाइस से ही ले रहे हैं अपने लिए। सर आपको पूरी हर पूरी रिश्ते का एक्सपीरियंस है, पूरी आपको हाँ, हर नहीं रिश्ते का पूरा एक्सपीरियंस है। पूरा पूछ रहे हैं मैं कि कैसे करेंगे, मतलब वो अपने आने वाले के लिए भी पूरे प्रिपरेशन करके हाँ रखेंगे। बताइए बताइए गीता जी, बताइए गीता जी, बताइए क्या 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 बात है जो आपको बहू में पसंद नहीं आती। मेरी माँ। देखो, चीज पसंद आता ही है भाई। अब देखो आता ही है। साथ में रहना है, सब चीज पसंद आना है और करना है, समझे? तो कभी 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 बहू ने बर्तन भी धुलवाए आपसे। वो तो भाई ऐसा कोई नहीं है भाई, समय आता है सब करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, सब कितना टाइम हो करना गया पड़ता आपकी है आपकी ना। बहू को, कितना टाइम हो गया आपके साथ। मेरे साथ 18 साल हो गया। अरे बाबा, मैं तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो आप दोनों एक ही हो गए होंगे, दोनों की हाँ शक्ल वही भी एक तो। जैसी लगती होगी अब। सही बात वो है। तो मम्मी बेटी में भी होती है। हाँ नहीं, वो तो अब तो बेकार है, आपसे पूछना बेकार है। तो आप कुछ शुरू बासी भी खिलाएगी तो वो से भी खा लोगे आप आराम से। अब तो बराबर है सब। तो अच्छा एक बात बताइए, जायदाद अभी आपके नाम पे है या बहू को ट्रांसफर कर दिया नहीं, मेरे पास है। है? कब करेंगी ये शुभ कार्य, कब करेंगी। शुभ कार्य मेरे जाने के बाद होगा। तब तक अपनी मुट्ठी में। तब तक अपने अभी पास। लोग ना लड़ते हो तो तुम लड़वा दो। अरे वहां से प्रिया 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 जी कह रही है, अरे सर ये सवाल क्यों पूछ लिया आपने, सही बात मेरे है। लिए क्यों रास्ता मुश्किल कर रहे हो आप। कोई नहीं, सबकी सांसें अलग अलग होती है, कुछ बहुओं को जल्दी भी मिल जाता है कब्जा। ऑलराइट, देवी और सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। हमारी बस एक मैम रह गई, विजय कदम मैम, आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहूंगा। विजय मैम, नाराज नजर आ रहे हो आप। हाँ, अब बोल रहा हूँ। इधर किसके गायब हो कपड़े हैं जाते हो प्रिया जी, गायब हो जाते हो। किसके कपड़े हैं ये मेरे हैं सब। एक पहले एक गाना आया था, सुनिए, सब सुन के जाइएगा। सावन में लग गई आग दिल मेरा, सुन हसीना पागल दीवानी, सुन रे हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा। अब ये जो सावन वर्ड है ना, इसे बदल के तमोला कर दो। सर बीच बीच में आप ही लोग के हाथ में टाइम चेंज कर दिए सर, आप ही लोग के हाथ में है। ठीक है विजय मैम। अच्छा विजय मैम, कालू कैसा है आपका। बढ़िया है। बढ़िया है, स्कूल से ले आए कालू को। उधर ही रहता है। स्कूल ही रहता है वो, हम्म स्कूल में ही भौंकता है। हम्म अरे हूं नहीं, हाँ करो हाँ। हो क्या खिलाते, क्या हो कालू को, क्या खिलाते हो। बिस्किट रोटी। बिस्किट रोटी कितनी बार खिलाते हो दिन में। मैं एक ही बार जाती हूँ, 10 बार जाने को नहीं होता, 10-12 कुत्ते पीछे रहते हैं। 10 बार जाऊंगी तो 10 बार पीछे आएंगे। अरे बाबा, तो कालू 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 आप ही के पास सोता है, मतलब आप ही के आसपास रहता है या बाहर। अरे स्कूल में रहता है, रोड का कुत्ता है, उसको लगा था इसलिए वो स्कूल वाले ने उधर उसको संभाला। अच्छा स्कूल का ही कुत्ता है। मैं कहाँ कहाँ जाके बात लगी, मैं तो ऐसे ही बोल रहे थे स्कूल जाता है वो, तो स्कूल का ही कुत्ता निकला। तो बहुत पढ़ा लिखा होगा कालू आपका, है विजय मैम। उसे सब समझता है, तू बोलेगा ना वो भी समझेगा। तो फिर तो मैम वो जरूर बड़ा होके कालू बनेगा भालू, है ना। बहुत बढ़िया। विजय मैम कुछ सुनाओ, बहुत दिन से आपकी बात नहीं सुनी मैंने, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ मराठी में सुना दो आज। क्या सुनाओ बोल। भंडारे का किस्सा सुनाओ, मराठी भंडारा कैसा होता है। मराठी तो अच्छा ही रहता है। मैं कानिक नाथ को जाती हूँ तो उधर डेली तो रहता ही उधर, पर पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा रहता है। 2-3 अच्छा, हजार लोग रहते हैं। 2-3 हजार लोग रहते हैं। बड़ा मंदिर है ना, मैं उसका वीडियो तुझे भेजूंगी। उस इतनी सी छोटी है, उधर से अंदर जाने का, भगवान को पैर नहीं करने का, फिर सीधा अच्छा, तो विजय मैम कितना प्लेट भंडारा खाते हैं वहाँ पे। मैं खाती भी हूँ, घर लेके आती भी हूँ। मैं जब भी वाह, चाहूँ भंडारा कर सकती हूँ। ये हुई ना सच्चाई। ऑनलाइन आज भी मैं करूंगी, कल आज बोला तो कल हो जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी माता ऐसी होगी जो पन्नी भर के अपने घर कभी ना कभी भंडारा नहीं लाई होगी, या कटोरे में या बर्तन में या प्लेट में भंडारा कभी ना कभी तो आप लाए होंगे। देखिए, शरीफ बनने की जरूरत नहीं है जी। मुझे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वही लोग मुझे देते हैं, उन्हें पता है मैं सबको बांटती हूँ, और इतना देती मैं सबको बांटते घर में इतना सा लेके आती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा हमने लाइट रखा है, ज्यादा इसमें इंजेक्शन नहीं रखा है, ठीक है, हल्का फुल्का चलते रहना चाहिए। और मैं सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते, एक सेकंड रुकिए, अगर आप चाहते हैं, क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप महाभारत से बचे रहे तो रामायण पढ़ते रहिए अपने अपने घर पे। और इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई और बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जनवाइस। मिलते हैं 7 बजे, मिलते हैं 6 बजे भजन संध्या में। रवि सर, ये मेरी फोटो देखो, दिखाइए मैम, ये देखो, दिखाइए। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये मैं 51 ईयर वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 12 साल पहले की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मिलते हैं 6 बजे भजन संध्या में। तब तक के लिए लेता हूं मैं विदाई, और जरूर आइएगा 6 बजे भजन संध्या में। पाप आप सभी करते हो, थोड़े से पाप धोने भी चाहिए। इसी के साथ देते हैं विदाई। बाय बाय, बाय। राम 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 राम।